नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज बिजनेस लाइन में खबर छपी है और खबर का शीर्षक है चाइना रिजेक्ट्स इंडियन राइस कंसाइनमेंट्स ऑन एलिज्ड जीएमओ प्रेजेंस अगेन। फिर से यह अगेन वाला शब्द सबसे जरूरी है। मार्च 2026 में 3 कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट खबर आई, हंगामा हुआ, अपीडा ने लेटर लिखा, आईसीएआर ने कहा इंडिया में कोई जीएम राइस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जीईएसी का हवाला दिया, सब ठीक लगा। लेकिन बिजनेस लाइन की आज की रिपोर्ट बताती है कि पिछले हफ्ते अकेले 4 से 5 कंसाइनमेंट्स और रिजेक्ट हुए और अब तक कुल 70 कंसाइनमेंट्स 70 बिजनेस लाइन ने सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि करीब 70 कंसाइनमेंट्स चीनी अथॉरिटीज ने रिजेक्ट किए हैं। इसके बावजूद कि सीसीआईसी यानी कि चाइना सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप के इंडिया ऑफिस ने उन्हें इंस्पेक्ट किया, उस कंसाइनमेंट को सर्टिफाई किया था और उसके बावजूद भी। और इसका असर यह हुआ है कि कम से कम 200 कंटेनर्स एक्सपोर्टर्स ने खुद वॉलंटरीली रोक लिए हैं, चाइना भेजने से डर गए हैं। दोस्तों, यह 70 नहीं है, यह एक नंबर नहीं है, यह 70 बार का अपमान है, 70 बार का झूठा आरोप है और 70 बार भारत सरकार की चुप्पी है। आज बिग पिक्चर में 3 सवाल हैं कि चाइना क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, एक्सपोर्टर्स पर इसका क्या असर हो रहा है और सरकार जो डिप्लोमेसी का दम भरती है वो इस मामले में कहां है। चाइना का खेल समझिए, जीएमओ एक बहाना है, वेपन है, वो उसका हथियार है। जी हां दोस्तों, पहले यह समझिए कि चाइना का यह जीएमओ एलिगेशन कितना हॉलो है। भारत में कोई भी जीएम फूड क्रॉप कमर्शियली अप्रूव्ड नहीं है, सिर्फ बीटी कॉटन जो टेक्सटाइल क्रॉप है, फूड नहीं। यह फैक्ट है, दुनिया जानती है। 30 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जिसमें कहा कि जीईएसी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने किसी भी जीएम राइस को इंडिया में अप्रूव नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। 23 अप्रैल को आईसीएआर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एसके प्रधान ने अपीडा को फॉर्मली लिखा कि इंडिया जीएम राइस कल्टीवेट नहीं करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किसी जीएम राइस को कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए रिकमेंड नहीं किया है। यानी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कहा, आईसीएआर ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा, 3 सरकारी संस्थाओं ने कंफर्म किया कि इंडिया में जीएमओ राइस नहीं है और चाइना ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। और यहां सबसे बड़ी आयरनी देखिए दोस्तों, 2006 में चाइना के खुद के राइस प्रोडक्ट्स यूके, फ्रांस और जर्मनी में जीएम कंटामिनेशन की वजह से रिजेक्ट हुए थे। यूरोपियन यूनियन ने इमरजेंसी मेजर्स लागू किए थे चाइनीज राइस के ऊपर। यानी जो देश खुद जीएम कंटामिनेशन की वजह से यूरोप में रिजेक्ट हो चुका है, वो भारत के नॉन जीएम राइस को जीएम बता रहा है। और वो देश जो जीएम राइस को 2024 में सेफ्टी सर्टिफिकेट दे रहा है, वो इंडिया से जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन की मांग कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि चाइना जीएमओ फ्री डिक्लेरेशन सिर्फ इंडिया से ही क्यों मांग रहा है। जी हां दोस्तों, थाईलैंड से क्यों नहीं मांग रहा, वियतनाम से क्यों नहीं मांग रहा, पाकिस्तान से क्यों नहीं मांग रहा, म्यांमार से क्यों नहीं मांग रहा, सिर्फ भारत से क्यों मांग रहा है? क्यों? बड़ा सवाल है। अगर यह फूड सेफ्टी होती तो चाइना को सबसे मांगना चाहिए था। चाइना सिर्फ राइस रिजेक्ट नहीं कर रहा है, चाइना एक नरेटिव बिल्ड कर रहा है ग्लोबल मार्केट में कि इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भरोसेमंद नहीं हैं। और एक बार यह नरेटिव बैठ गया तो यूरोपियन यूनियन, जापान, यूएस जैसे प्रीमियम मार्केट्स भी इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट्स को डिफरेंटली देखने लगेंगे। यह ट्रेड वॉर है, नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में, जीएमओ के मुखौटे के रूप में। दोस्तों, सीसीआईसी का कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, जो खुद पास कर रहा है वही रिजेक्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे स्टनिंग फैक्ट क्या है? जो कंसाइनमेंट्स चाइना ने रिजेक्ट की हैं वो सीसीआईसी यानी कि चाइना सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप के इंडिया ऑफिस ने इंस्पेक्ट और सर्टिफाई की थी। सीसीआईसी चाइना की अपनी स्टेट ओन्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी है। श्री राम फूड इंडस्ट्री के चेयरमैन अनूप गोयल ने कहा कि सीसीआईसी के इंडिया ऑफिस ने कंसाइनमेंट सर्टिफाई की, लेकिन चाइना पहुंचने पर वो रिजेक्ट हो गई। उन्होंने अपीडा से इन्वेस्टिगेशन मांगी है।
यानी चाइना की अपनी एजेंसी इंडिया में पास करती है और चाइना के कस्टम्स चाइना में इसको रिजेक्ट करते हैं। एक देश दो अलग अलग फैसले एक ही शिपमेंट पर। भारतीय अधिकारियों ने जीएसीसी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ चाइना के अधिकारियों से बात की, बट Chinese officials are not explaining the methodology for rejecting Indian consignments। यानी भारत ने पूछा कि भैया आप किस मेथड से इसको टेस्ट किया, किस बेसिस पर आपको जीएमओ मिला, क्या स्टैंडर्ड यूज किए, और चाइना का जवाब क्या है? चुप्पी। दोनों देशों के बीच कोई हार्मोनाइज टेस्टिंग प्रोटोकॉल नहीं है। इंडियन लैब में पास हुआ सैंपल चाइनीज इंस्पेक्शन में फेल हो सकता है और चाइना एक्सप्लेन नहीं करता क्यों। यह ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यह सिस्टमेटिक ओपेसिटी है, जानबूझकर। जी हां, जानबूझकर। अब इसका एक्सपोर्टर्स पर क्या असर होगा? तो दोस्तों वो असर देखिए जो जमीन पर हो रहा है। कम से कम 200 कंटेनर्स एक्सपोर्टर्स ने वॉलंटरीली रोक लिए हैं, चाइना भेजने से डर रहे हैं। अप्रैल 17 को चाइना ने 3 इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स के इंपोर्ट लाइसेंसेस कैंसिल किए, एनएम फूड इंपेक्स, श्रीराम फूड इंडस्ट्री और स्पॉन्ज एंटरप्राइजेस। आरोप क्या है? जीएमओ ट्रेसेस पाए गए हैं। तीनों कंपनीज ने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और अपीडा से मदद मांगी है। लाइसेंस कैंसिल यह सिर्फ एक बिजनेस सेटबैक नहीं है दोस्तों, यह एक एक्सपोर्टर की रेपुटेशन का खत्म होना है, समाप्त होना है। जिस एक्सपोर्टर का चाइना लाइसेंस कैंसिल हो गया वो ग्लोबल मार्केट में कैसे फेस करेगा? दूसरे बायर्स उस पर कैसे भरोसा करेंगे? भारत ने 2024-25 में चाइना को 1,80,805 टन नॉन बासमती राइस यानी कि 79.43 मिलियन डॉलर की वैल्यू में एक्सपोर्ट किया। करंट ईयर अप्रैल टू जनवरी में 1,86,013 टन भेजा गया, लेकिन वैल्यू घटकर रह गई 65.59 मिलियन डॉलर। यानी वॉल्यूम बढ़ा और वैल्यू गिर गई। और अब रिजेक्शंस बढ़ रहे हैं 3 से 70 तक। जी हां, पहले 3 से 4 थे और 70 कहे जा रहे हैं। चाइना भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, अर्थात चीन इंडिया का ग्लोबल इमेज खराब कर रहा है। इंडिया के राइस एक्सपोर्टर्स के लिए यह एक लैंडस्केप ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है। रेडी टू शिप और सक्सेसफुली क्लियर्ड के बीच एक बड़ी खाई है। यह खाई चाइना ने जानबूझकर बनाई है। और जब एक्सपोर्टर को अनसर्टेनिटी हो तो वो क्या करता है? वो रुकता है, वो चाइना को शिप नहीं करता। 200 कंटेनर्स वॉलंटरीली होल्ड का यही मतलब निकल के आता है। यानी चाइना ने एक भी रुपया टैरिफ नहीं लगाया, एक भी ऑफिशियल बैन नहीं लगाया, बस 70 कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट किए मेथोडोलॉजी बताए बिना, और नतीजा 200 कंटेनर्स खुद ही रुक गए अपने आप। यह नॉन टैरिफ बैरियर की ताकत है और इंडिया चीन की इस कुटिल चाल का जवाब नहीं दे पा रहा। इस मसले पर इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर तुरंत इंटरवेंशन करने की मांग रखी है। पीयूष गोयल से मांग की गई है कि इस पर सरकार चाइनीज अधिकारियों से सरकार से तुरंत बात करे और मामले को सुलझाए, क्योंकि चीन के इस कदम से एक्सपोर्टर्स के सिर पर डर की तलवार लटकी हुई है। और दोस्तों वो सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकार कर क्या रही है? तो बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑफिशियल्स ने जीएसीसी से टॉक्स की, लेकिन चाइना ने मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन नहीं की। बातें हुई हैं लेकिन नतीजा शून्य, सिफर, जीरो। मार्च में 3 रिजेक्शंस। सरकार ने अपीडा को लेटर लिखवाया, आईसीएआर का सर्टिफिकेट दिलवाया, मिनिस्ट्री का मेमो जारी करवाया। यह सब पेपर वर्क है, ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स है। लेकिन चाइना ने 70 कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट कर दिए पेपर वर्क पर हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए। सवाल यह है, क्या इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर बीजिंग गए? क्या कोई सीनियर डिप्लोमेट ने जीएसीसी के चेयरमैन से फेस टू फेस मीटिंग की? क्या इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में फॉर्मल डिस्प्यूट फाइल किया? क्या इंडिया ने चाइना को क्लियरली कहा यह नॉन टैरिफ बैरियर है, डब्ल्यूटीओ के जीएटीटी आर्टिकल 11 का उल्लंघन है, हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे? नहीं। जब पाकिस्तान इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करता है तो सरकार आक्रामक होती है, लेकिन चाइना जब 70 कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट करे तो सरकार जीएसीसी से मेथोडोलॉजी मांग रही है। यह असिमेट्री क्यों?
इंडिया चाइना रिलेशंस पिछले कुछ साल से नॉर्मलाइज हो रहे हैं। गलवान के बाद जो फ्रीज था वो डिप्लोमेटिक चैनल्स कुछ खुले हैं। मोदी शी जिनपिंग की बातचीत हुई है, एम्बेसडर एक्सचेंजेस हुए हैं। तो क्या इसलिए चाइना के इस ट्रेड एग्रेशन पर इंडिया सॉफ्ट रिस्पॉन्स दे रहा है? डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बचाने के लिए एक्सपोर्टर सैक्रिफाइस हो रहा है? अगर यह है तो यह गलत है, बहुत ही गलत है। डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन और ट्रेड फेयरनेस दो अलग अलग चीजें हैं। एक को दूसरे की कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता, और अगर यह नहीं है तो सरकार को तुरंत बताना होगा चाइना को कन्विंस करने का कॉन्क्रीट प्लान क्या है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि तुरंत क्या होना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह मामला एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान की डिमांड करता है। 5 स्टेप्स तुरंत होने चाहिए। पहला, WTO में फॉर्मल डिस्प्यूट फाइल किया जाना चाहिए। चाइना का यह GMO एलिगेशन जो सिर्फ इंडिया पर अप्लाई होता है, थाईलैंड, वियतनाम पर नहीं। यह WTO के SPS यानी कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट का उल्लंघन है। SPS आर्टिकल 2 कहता है मेजर्स साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित होने चाहिए। बिना साइंटिफिक बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इंडिया को WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। यह लंबी प्रोसेस है, लेकिन यह चाइना पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाएगा और दुनिया को मैसेज जाएगा इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स के लिए लड़ता है। और दूसरा, हार्मोनाइज टेस्टिंग प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। दोनों देशों के बीच कोई हार्मोनाइज GMO टेस्टिंग प्रोटोकॉल नहीं है। यही चाइना का सबसे बड़ा हथियार है। अपीडा और GACC के बीच एक ज्वाइंट टेस्टिंग प्रोटोकॉल बनाए। जो सैंपल इंडिया में पास करे वही चाइना में एक्सेप्ट हो। इसके लिए बाइलेटरल टॉक्स को टेक्निकल लेवल पर लेकर आना चाहिए। और तीसरी, CCIC की अकाउंटेबिलिटी तय करे सरकार। CCIC ने सर्टिफाई किया, GACC ने रिजेक्ट किया। यह कॉन्ट्राडिक्शन चाइना के ही सिस्टम के अंदर है। इंडिया को डिप्लोमेटिकली यह सवाल उठाना होगा, अगर तुम्हारी अपनी एजेंसी सर्टिफाई करे और तुम्हारा कस्टम्स रिजेक्ट करे तो प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम में है, हमारे राइस में नहीं है। और चौथा, एक्सपोर्टर्स को तुरंत कंपनसेशन मैकेनिज्म दो। जिनके लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं उन्हें ECGC के जरिए इंश्योरेंस रिलीफ मिलनी चाहिए। और जो 200 कंटेनर्स वॉलंटरली रोके गए हैं उनके होल्डिंग कॉस्ट गवर्नमेंट को बियर करने चाहिए। एक्सपोर्टर को इस ट्रेड वॉर की कीमत अकेले नहीं चुकानी चाहिए। पांचवा, चाइना मार्केट को डाइवर्सिफाई करो, डिपेंड मत रहो। यह सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है। चाइना पर डिपेंडेंसी, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स में हो या राइस एक्सपोर्ट में हो, हमेशा एक वल्नरेबिलिटी है। सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, अफ्रीका, इन मार्केट्स में इंडिया का राइस जाना चाहिए, तेजी से जाना चाहिए। चीन की डिपेंडेंसी कम होगी तो चीन की लेवरेज भी कम होगी। दोस्तों, अब समझते हैं इस खबर का बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों, यह खबर सिर्फ 70 रिजेक्शंस की खबर नहीं है। यह खबर है एक सिस्टमेटिक, कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट ट्रेड वॉर की। चाइना का यह GMO एलिगेशन जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। एक रिमाइंडर है कि 2026 की इस फ्रैक्चर्ड दुनिया में चावल का एक दाना भी हथियार बन सकता है, वेपन बन सकता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। 40% ग्लोबल ट्रेड है इसके पास में, और यह एक पोजीशन है जिसे चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जनवरी 2026 में इंडिया ने चाइना को राइस प्रोडक्शन में भी पछाड़ दिया। कुछ ही दिनों में पहले 3 रिजेक्शंस हुए, फिर 70, फिर लाइसेंस कैंसिलेशन और फिर मेथोडोलॉजी का रहस्य। चीन के इस नैरेटिव के खिलाफ इंडिया का रिस्पांस क्या है? अपीडा का लेटर, ICAR का सर्टिफिकेशन, GACC से मेथोडोलॉजी की रिक्वेस्ट, यह रिस्पांस एक ग्लोबल पावर का रिस्पांस नहीं है। यह एक डिफेंसिव रिएक्टिव है, ब्यूरोक्रेटिक रिस्पांस है। भारत को आज एक क्लियर मैसेज देना होगा, चाइना को, दुनिया को और अपने एक्सपोर्टर्स को। चाइना को मैसेज क्या होना चाहिए कि तुम्हारा GMO एलिगेशन झूठा है, यह ट्रेड वॉर है, हम WTO में जाएंगे और हम दुनिया को बताएंगे कि तुम्हारे अपने राइस में GMO कंटेमिनेशन की हिस्ट्री है, उसका इतिहास है। दुनिया को मैसेज, इंडिया का राइस सेफ है, ICAR सर्टिफाइड है, GEAC अप्रूव्ड है, नॉन GMO है और हम किसी भी कंट्री की ज्वाइंट टेस्टिंग के लिए तैयार हैं।
और एक्सपोर्टर्स को सरकार का मैसेज जाना चाहिए कि सरकार तुम्हारे साथ है। 200 कंटेनर्स की होल्डिंग कॉस्ट हम देंगे, लाइसेंस कैंसिल हुए हैं तो कंपनसेशन भी मिलेगा और चाइना की इस बुलिंग के सामने हम नहीं झुकेंगे। यह 3 मैसेजेस अगर सरकार दे सके तो चाइना का यह ट्रेड वॉर बेअसर हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार चुप रही तो 70 कंसाइनमेंट 700 बनेंगी, 200 रुके कंटेनर्स 2000 बनेंगे और इंडिया का राइस एक्सपोर्टर जो दुनिया का नंबर 1 है वो चाइना के डर से श्रिंक करने लगेगा। डिप्लोमेसी चैनल एक ही काम के लिए होता है, जब दोस्त गलती करे तो बात करो, जब दुश्मन हमला करे तो जवाब दो। चाइना जीएमओ का मुखौटा पहनकर ट्रेड वॉर लड़ रहा है और यह ट्रेड वॉर का जवाब पेपर वर्क से नहीं, एक्शन से आएगा और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट में हमें अवश्य लिखकर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें अपनी चीज़ों को और बेहतर करने का एक रास्ता दिखाई देता है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने एक्सपोर्टर्स ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।